व्यूअर्स हैं उनको मैं डॉक्टर मदन गुलाटी जी, जो कि बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डॉक्टर मदन गुलाटी जो हैं, एक तो एमडी हैं आयुर्वेद में, वो भी आयुर्वेदिक गोल्ड मेडलिस्ट। दूसरा, वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं आयुष डिपार्टमेंट में। उन्होंने करीब 30 साल तक जॉब की है, नौकरी की है एज डिप्टी डायरेक्टर, और वहाँ से रिटायर्ड हुए। और चंडीगढ़ में उन्होंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं होगा, जो कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो उनको ना जानता हो, चंडीगढ़ में एक बार उनको ना दिखाया हो। और काफ़ी चंडीगढ़ में वो पॉपुलर हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी डिजीज़ को ठीक किया जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने उनसे, और भी क्या बताऊं, मैंने खुद से उनसे कई कुछ सीखा है। मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूं, और मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर मान लो मैं ना मिल पाऊं और अदरवाइज़ मेरे से संपर्क ना हो पाए, तो आप डॉक्टर गुलाटी जी से आप जाके कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मेरे गुरु भी हैं वो, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो ऐसे रसशास्त्र के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे चंडीगढ़ में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, और उनको आप कभी भी जा कर के मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं हमारे, वो डॉक्टर मदन गुलाटी जी जो है, वो बहुत ज़्यादा आजकल यूट्यूब चला है, फेसबुक चला है, इस पे एक्सपर्ट नहीं है, परंतु आयुर्वेद के वो एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए मैंने ही उनको रिकमेंड किया कि आप थोड़े से अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इंटरव्यू लेके मुझे भेजो। तो उन्होंने मुझे कुछ भेजे हैं, तो मैं आपके सामने इस वीडियो के साथ आप उनको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में कितनी पावर है, और डॉक्टर मदन गुलाटी किस तरह से आयुर्वेद से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। वीरेंद्र। और आप? साक्षी। साक्षी। आप इनके मैडम मिसेज हैं? हाँ जी, मिसेज। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप? रेणुका जी। रेणुका में? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आप आए थे ना? हाँ। एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर साहब। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी, अच्छा, तो फिर उसमें फिर क्या हुआ था एक्सीडेंट के बाद? सिर पे जैसे चोट लगी थी। अच्छा जी। तो हमें पीजीआई रेफर कर दिया था। पीजीआई हम 1 महीना रहे। 1 महीना रहे थे वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा। वेंटिलेटर पे थे ये। अच्छा। पूरी 100% ऑक्सीजन बाहर से ही आती थी, मतलब खुद की वो नहीं थी। अच्छा। तो फिर जैसे 1 महीने में उन्हें कोई रिकवरी नहीं दिखी, तो अच्छा। उन्होंने कहा भी आप इन्हें घर ले जाओ। अच्छा तो अच्छा। हम फिर घर जाने लगे, तो हमें किसी ने कहा भी ऐसे ऐसे 11 सेक्टर में डॉक्टर एमएल गुलाटी हैं, हाँ, कोई ठीक। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अच्छा। आप उनको दिखाइए। अच्छा जी। तो हम फिर उनको लेके आए। डॉक्टर साहब ने उनकी देखा था, एम्बुलेंस में ही थे मेरे हस्बैंड। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन्होंने देखा, तो उन्होंने दवाई दी थी। तो अच्छा। उनकी दवाई से, जो पहली दवाई थी, हाँ हाँ। उसके 3 दिन के बाद उन्होंने गर्दन हिलानी शुरू कर दी। ओ वेरी गुड। अच्छा। और फिर 15 दिन में करवट भी लेनी शुरू करी थी। वेरी गुड। अच्छा। 1 महीने के बाद आवाज निकली, तो हमने ट्रिकोस्टमी भी निकलवा दी थी। उनके गले में ट्रिकोस्टमी लगी हुई थी। हाँ, हाँ जी। ट्यूब, रॉयल ट्यूब उसे हाँ देते थे पाँव। अच्छा हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, ठीक है, उसमें वो भी निकालती थी। हाँ हाँ जी, फिर बोलने तो लगे थे। फिर हाँ। धीरे 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 रिकवरी होती गई। बल्कि मेरे मतलब वो husband जो का पुड़िया भी- वगैरह दी थी, और साथ में वो पुड़िया दी ड्रॉप, थी, हाँ, और नाक में डालने के लिए डालने का तेल ज्योतिषमती दिया तेल था, हाँ जी। नाक में डालने के लिए दिया हाँ था। जी, वो दिया हाँ, उसके लेने से वो उसको लेने से मतलब वो उसका होश में आ गए हाँ थे। जी। तो पेशेंट जो कोमा में थे, वो कोमा से बाहर आ गए। कोमा से बाहर आ गए। तो ये मानते हो कि आयुर्वेद में ऐसा वंडर होता है? हाँ जी, आपको आयुर्वेद के लिए, तो आज आप सिर्फ आयुर्वेद का वो उसके लिए सिर्फ थैंक्स करने के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ। ਜੀਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ। ਜੀਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣੀਆ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਸਾਲ ਖਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਿਵਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਛਾ। ਜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ
ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, फिर इन्हों का भी हम इलाज करते हैं, ठीक हो जाएंगे भी, ठीक है, ओके। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दीपक मसंद है। अच्छा, दीपक मसंद जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर जब मैं मेरे को शुगर डायग्नोज हुई थी, अच्छा तो जी। मेरे मित्र ने आपका रेफरेंस दिया। नहीं, कितनी थी शुगर आपकी, कितनी जी मेरी थी? शुगर थी 350। 350? कितनी देर पहले पता लगा था? 3 महीने पहले मुझे पता 3 महीने पहले पता लगा था। जी। तो किसी ने आपको रेफरेंस दिया किस किसी ने तरह आपका से? रेफरेंस दिया तो मैं कि चंडीगढ़ में डॉक्टर मदन गुलाटी हैं? डॉक्टर मदन गुलाटी हैं। अच्छा तो जी। मैं आपके पास आया तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पे मेरे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्योंकि आपको शुगर का जो है ना, हम उसको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे, मैंने कहा था कि भी आपको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे दवाई दी जाएगी। आज की डेट में मेरी शुगर 90 हो गई है। वेरी और नाइस, मैं आपके ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत संतुष्ट है, वेरी नाइस, वेरी गुड मैसेज कि आयुर्वेद से मतलब डायबिटीज का प्रॉपर इलाज हो सकता है, और खास करके डायबिटीज 2 थी ना आपकी, क्योंकि लाइफ में अभी आपकी उम्र कितनी है भला? मेरी उम्र 40 साल है। हाँ, 40 है। इसमें ना डायबिटीज 2 होती है, और शरीर भी आपका थोड़ा हल्का हुआ, वेट कुछ कम, वजन भी 13 किलो कम हुआ। वेरी गुड, सही ट्रीटमेंट काफी है। अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह चौहान है। सर मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, मिसेज मेरे साथ हैं। वाह जी वाह, अच्छा 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 अच्छा। तो आप एक अपना एक्सपीरियंस बचपन की आपकी, मुझे याद है कि आपको बचपन में एक निमोनिया हुआ था, डबल निमोनिया, जी सर। है ना? आपके पापा लेके आए थे मुझे, तब आप बहुत छोटे थे, जी सर। अब आप बहुत स्मार्ट और यंग बॉय बन गए हैं। तो मुझे अपना आयुर्वेद की एक, ये कहते हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता आयुर्वेद में, आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि आपका केस जो था वो क्या था भला, बताना आपको जो जो याद है, जो अपने पेरेंट्स ने बताया था कि बचपन में आपको डबल निमोनिया हो गया था, जी सर। है ना? लंग्स में, मतलब वो कहते थे आप, ये हॉस्पिटल वाले ने कहा था आप घर ले जाओ, जी सर। ऐसा? हाँ, वो क्या थी स्टोरी? हाँ जी सर मैं बताता हूँ। मैं उस टाइम लगभग 2 महीने का हूँगा। हाँ, हाँ। 2 महीने का लगभग, जो मुझे याद है, हाँ 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 जो मुझे बताया गया मेरे माता जी के द्वारा और मेरे पिताजी के द्वारा। हाँ 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 तो उस टाइम मुझे निमोनिया हो गया था, डबल निमोनिया। हाँ, और वो डबल निमोनिया इतना खतरनाक हो गया था कि हॉस्पिटल जो 16 सेक्टर का उस टाइम जनरल हॉस्पिटल था, हाँ 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 उनके डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा। हाँ 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 तो पिताजी काफी निराश हो गए थे कि भी इसका क्या उपचार हो सकता है। हाँ हाँ तो पिताजी ने एफर्ट करके जो है डॉक्टर मदन गुलाटी जी से संपर्क किया हाँ हाँ कि क्या इसमें आयुर्वेद के द्वारा क्या इसका कोई निवारण हो सकता है। हाँ 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 तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि मुझे कुछ टेस्ट जो है करवा के दीजिए। हाँ 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 अगर मुझे लगा कि इसमें पॉसिबिलिटी है हाँ, तो मैं इसका उपचार कर सकता हूँ, आयुर्वेद में है। हाँ 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 तो डॉक्टर साहब ने पूरी तसल्ली करके पूरे टेस्ट देख के जो हाँ। उनके एक्सरे वगैरह करवाया था आपका? हाँ, 16 जिसमें सेक्टर क्लियर में कट जो डबल निमोनिया आ रहा था, ठीक डबल है? निमोनिया आ रहा था। हाँ 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 तो डॉक्टर साहब ने संतुष्ट होकर ये कहा था कि इसमें आयुर्वेद का पूरा उपचार है। हाँ 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 आप ये जो है दवाइयाँ आप, लीजिए। हाँ, कुछ बॉटल्स दिए थे, भस्में दी थी मैंने। तो मेरी माता जी को वो जो है उसका सेवन करना था। हाँ, वो मदर जो- के मिल्क से हाँ, देनी थी जी। भाई। तो माता जी सेवन करते थे उस भस्म को। हाँ। और उनकी फीड जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, जो हाँ, माता जी मदर्स के मिल्क, द्वारा हाँ। ग्रहण किया जाता हाँ। है, वो मुझे मिलता था। हाँ। जिससे मुझे बहुत पसीना आता था, जो हाँ, बताया जाता था मुझे। बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक तरह से आइसोलेशन एक कमरे में बंद करके रखा था कि हाँ। कोई इसको ठंड नहीं आने देनी। हाँ, हाँ, हाँ। और हीटर वहां पे लगा दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। 1 महीने का ये प्रोसेस था। हाँ। जिसमें मुझे बहुत पसीना आता था, माता जी को बहुत पसीना आता था। हाँ, तो वो डबल निमोनिया जो है मेरा क्योर हुआ है 100%। 100%। और आज स्मार्ट है ना, उसमें मुझे भी याद आ रहा है कि सुन बसंत मालती रस, और हमने उस टाइम पे आपको कुमार कल्याण भी वो दिया था, और उसके साथ में श्रृंग भस्म दी थी, प्रवाल भस्म दी थी, जी सर। इस तरह की मेडिसिन जी, दी थी। तो उस दिन के बाद जो हमारे परिवार का आयुर्वेद के प्रति हमारा जो विश्वास है वो अटूट हो गया। Wonderful। कि आयुर्वेद जो है वो इमरजेंसी को भी ठीक करता है। इमरजेंसी को भी जो है दिस इज व्हाट वी वांट के टू कन्वे द सोसाइटी। हाँ, जी। आयुर्वेद के बारे में हम कहते हैं कि क्विक रिलीफ नहीं है, बिल्कुल। इमरजेंसी टैकल नहीं करता, परंतु आपका केस हमें ये बताता है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी भी टैकल होती है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में हर चीज का हल है, पर कोई गाइड करने वाला आपको, सही बात जैसे है, डॉक्टर सही। साहब हमें मिल गए, उन्होंने सही गाइड किया। सही बात वो है। आपको गाइड करने का जो वेद है, हाँ। जो आपको सही दवाई आयुर्वेद की दे दे, हाँ हाँ तो हाँ, आपका उसका उपचार हो सकता है, 100% क्योर हो सकता है आयुर्वेद में। ठीक है जी, थैंक मेरा यू, ऐसा विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विपिन शर्मा है। अच्छा जी, कहाँ से आए आप? सर मैं देहरादून से आया हूँ।
हूँ। देहरादून से आए हैं। अच्छा 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 एक्चुअली सर मेरे बेटे को सेरेब्रल एट्रोफी की प्रॉब्लम बताई थी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमें इसका पता क्या लगा नाम है इस बच्चे का? कि शौर्य शर्मा। अच्छा शौर्य शर्मा। अच्छा ये आपके साथ जो है ये आप, हमारे मिसेज हैं। अच्छा ये आपके फादर इन लॉ होंगे हैं? अच्छा ये आपके पापा हैं और ये वाले ये भैया है, हाँ, अच्छा आज सारे परिवार आप आए हैं, ठीक है। ये बहन, अच्छा सिस्टर। सिस्टर हैं आपके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये आपको इस बच्चे को जो आपने ये उसको सेरेब्रल एट्रोफी डायग्नोज हुई थी, फिर आपने क्या किया इसके लिए? सर इसके लिए फिर हमें किसी ने बताया कि डॉक्टर मदन गुलाटी जी हैं अच्छा चंडीगढ़ में, आप अच्छा उनसे संपर्क कीजिए, अच्छा वही इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके ओके हम ओके। यहाँ पे आपके पास आए। हाँ हाँ 1 साल से हम दवाई खिला रहे हैं इसको। तो एक साल हो गया आपको? अच्छा हाँ लगभग इसको काफी इम्प्रूवमेंट है, आपके सामने है जी ये बेटा। अच्छा तो अब इसको पहले इसका ये हाथ नहीं चलता था, अच्छा अभी हाथ ऐसे रख रहा है, वैसे Very पहले ऐसे रखता था, हाँ हाँ अब ऐसे हाथ ऐसे रखा हुआ है। बेटर है मतलब। हाँ जी। आपको कितने % इम्प्रूवमेंट लगती है भाई? 50% आपको भी मतलब लगता है कि ये बच्चा बेटर हो गया है? पहले तो प्रॉपर बैठ भी नहीं पाता था, अच्छा अब तो बिल्कुल बैठ भी जाता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा अब थोड़ा सा सहारा चाहिए नहीं तो खड़ा भी हो जाता है। तो इसको हम जो दे रहे थे भस्में वगैरह डाल रहे थे हम, आयुर्वेदिक की कई चतुर्भुज ऐसी कई दे रहे थे दवाइयाँ, है ना, काफी भस्में डाल के देते थे। ये टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, हाँ। बिल्कुल नॉर्मल है। वेरी गुड। मतलब आपको ये किसी ने कहा था कि भस्मे वाली दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक वाली होती हैं इससे किडनी और उस पर वो रिपोर्ट सारी किडनी भी ठीक है और आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट भी ठीक है, क्रिएटिनिन वगैरह बिल्कुल ठीक है, अब नॉर्मल है। तो इट्स वेरी वेरी मतलब गुड रिपोर्ट्स। तो आप महसूस करते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज से मतलब बच्चा जो है इम्प्रूव कर रहा है, जो है हाँ जी, ना। दूसरे तीसरे महीने आते हैं, मतलब तीसरे महीने आते हैं। अच्छा हाँ जी, दवाई लेने के लिए। दवाई के लिए तो बहुत मतलब बेटर महसूस हो रहा है। हाँ जी। सेटिस्फाइड है ना सारा परिवार? थैंक यू।